दोस्तों, आज से हम रोज़ बिहार के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी एक धरोहर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी कड़ी में आज का पहला धरोहर है दोस्तों गोलघर। तो गोलघर के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी में कैप्टन जॉर्ज ग्रास्टिन के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण दोस्तों बिहार में 1770 ईस्वी के भयानक अकाल के प्रभाव के बाद किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम रोज़ एक एक बिहार के धरोहर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम का व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और हमको नया नया चीज़ भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी विद सी कुमार चैनल में। तो चलिए दोस्त, हमने कल पढ़ लिया था दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जो राज्यपाल के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उसके बाद हमने वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा दोस्तों, और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा दोस्तों। आज हम राज्यपाल कार्यपालिका के चौथे प्रमुख अंग महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आखिर दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे कि महाधिवक्ता होता कौन है, मतलब कि उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो महाधिवक्ता दोस्तों राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, मतलब विधि मीन्स कानून, मतलब कि प्रथम कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार की ओर से पहला कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 165 में दोस्तों महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और इसी अनुच्छेद के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब आते हैं दोस्तों महाधिवक्ता पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है दोस्तों। तो महाधिवक्ता बनने के लिए हमें पहला तो कोई भी संवैधानिक पद पर अगर हम उस पर बैठना चाहेंगे या नियुक्त होना चाहेंगे, तो पहला ये शर्त है दोस्तों कि हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा ये तो सभी पद में होता है दोस्तों कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी भी वो किसी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है। दूसरा दोस्तों, इस महाधिवक्ता पद में जुड़ जाता है दोस्तों 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो। और फिर है दोस्तों, उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। हम जानते हैं दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो दोस्तों। तो वैसा व्यक्ति भी महाधिवक्ता बन सकता है जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो दोस्तों। और तीसरा योग्यता क्या है दोस्तों, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक कार्य करने का या वकालत करने का अनुभव हो दोस्तों। ये तीनों चीज़ होने पर व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, जानते हैं महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या है। तो महाधिवक्ता अपने कार्यकाल पर दोस्तों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है दोस्तों। प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों, मतलब कि जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहेगा दोस्तों। इसका तात्पर्य है प्रसाद पर्यंत का दोस्तों कि राज्यपाल उसे कभी भी पद से हटा सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, मान लें कि क्या महाधिवक्ता अपने मन के अनुसार पद नहीं छोड़ सकता दोस्तों? ज़रूर छोड़ सकता है। तो महाधिवक्ता अपने पद से त्याग पत्र देकर भी कार्य मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। सामान्यतः महाधिवक्ता त्याग पत्र तब देता है दोस्तों जब राज्य में मंत्रिपरिषद त्याग देता है,
या फिर दूसरा सरकार का गठन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है दोस्तों, सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है दोस्तों। इसलिए महाधिवक्ता जब दूसरा सरकार का गठन होता है तो वह अपने आप त्यागपत्र देकर उस पद से मुक्त हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इतने बड़े अधिकारी हैं विधि कानूनी संबंधी, तो इनके कार्य भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो महाधिवक्ता राज्य के प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है दोस्तों। ये हमने ऊपर बता दिया दोस्तों कि महाधिवक्ता राज्य में प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है। इसके नाते महाधिवक्ता के निम्नलिखित कार्य हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों कार्य पर चर्चा करते हैं। पहला कार्य क्या है दोस्तों कि राज्यपाल को किसी विधिक विषयों पर परामर्श देना। मतलब अगर कोई कानूनी विषय है जिससे राज्यपाल को नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, कैसा है, क्या व्यवस्था है, तो उस विषय पर राज्यपाल को कौन सहायता करेगा दोस्तों, कौन समझाएगा, तो महाधिवक्ता। सरकार द्वारा सौंपे गए विधिक कार्यों को पूरा करना, मतलब कि सरकार द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को भी पूरा करने का काम किसका है, महाधिवक्ता का। सरकार द्वारा विधिक कार्यों के मतलब क्या हो गया दोस्तों, मान लें कि सरकार कोई ऐसा नियम बनाता है तो उस नियम को यह देखना कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ये सब सरकार को कौन बताता है दोस्तों, तो ये चीज़ बताता है सरकार को महाधिवक्ता बताते हैं। अब दोस्तों सरकार के विरुद्ध कानूनी मामलों में सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होना। हम जानते हैं दोस्तों कितना बार ऐसा होता है कि कोई नागरिक या कोई संस्थान है जो सरकार के विरुद्ध केस कर देती है, तो सरकार की ओर से जो वकील होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों। सरकार की ओर से जो मुकदमा लड़ा जाएगा वो महाधिवक्ता लड़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, सरकार की अनुमति के बिना किसी अपराधी का बचाव नहीं कर सकता। महाधिवक्ता के लिए ये जरूरी है दोस्तों कि वो किसी भी अपराधी का बचाव नहीं कर सकता है जब तक सरकार से इसकी अनुमति न मिल जाए। कोई महाधिवक्ता अपने आप नहीं बोल सकता है कि वो अपराधी है या नहीं है, या ये है वो है, सरकार इस पर गलती कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। इसके लिए सरकार की अनुमति मिलना चाहिए, तभी वो महाधिवक्ता सरकार का उस अपराधी का बचाव कर सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, महाधिवक्ता को किसी कंपनी के निदेशक के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों। मतलब कि कोई कंपनी है उसका सीईओ का पद है दोस्तों, तो वो महाधिवक्ता धारण नहीं कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों, जिस केस में महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखना है उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं कर सकता है। मतलब कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाधिवक्ता ये नहीं कह सकता है कि सरकार का इसमें गलती है, ऐसे है, ऐसे। वो तभी कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकता है जब इसके लिए सरकार उसको परमिशन देता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, ये तो महाधिवक्ता का शक्ति हो गया दोस्तों। अब आते हैं उसके अधिकार के बारे में दोस्तों। कार्य हम उन्हें ऊपर पढ़ लिया दोस्तों, कार्य एवं शक्ति। अब अधिकार कब आता है दोस्तों। इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों, तो ज़रूर इनके लिए कुछ अधिकार भी बना होगा दोस्तों हमारे संविधान में, तो इसी का हम यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 177 में दोस्तों राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन है दोस्तों। मतलब क्या आ सकता है दोस्तों कि ये परीक्षा में आया है दोस्तों कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन है। राज्य विधायिका और इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 177। तो कौन कौन सा अधिकार है दोस्तों महाधिवक्ता का। राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार। मतलब कि किसी भी न्यायालय में अगर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा है तो उसके सुनवाई का अधिकार महाधिवक्ता को है किसी भी न्यायालय में। अब आते हैं दोस्तों, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मतलब कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, कितने सदन होते हैं दोस्तों विधानमंडल के, तो 2 सदन, एक विधानसभा एक विधान परिषद, और उसमें बोल सकते हैं दोस्तों, और उसमें उस सदन में बोल भी सकते हैं। लेकिन महाधिवक्ता को सदन में वोट का अधिकार नहीं है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि वो किसी सदन में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर विषय पर अपना वोट मत नहीं प्रकट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्या है,
महाधिवक्ता को वे सभी अधिकार मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। मतलब कि विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको जो भी अधिकार हैं वो सब महाधिवक्ता को मिलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो वर्तमान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर जी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो महाधिवक्ता से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था दोस्तों। इसमें पढ़ना तो कम है दोस्तों, दो अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। एक कि महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में। और दूसरा दोस्तों कि महाधिवक्ता के शक्ति का वर्णन, अधिकारों का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 177 में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। तो ओके दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। इससे हमें मनोबल मिलेगा दोस्तों, और हम अच्छी अच्छी चीज़ें और बताया करेंगे दोस्तों। हमारे अगले वीडियो में दोस्तों आज राज्य की कार्यपालिका के चारों प्रमुख अंगों को हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। अगला वीडियो में हमारा राज्य की विधायिका आएगा दोस्तों, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।